मैं भी लाखों रुपए महीने कमाने के चक्कर में धनवंतरी में जुड़ गया। उस समय ऐसा कोई गारंटी नहीं था कि यहाँ पे लाखों रुपए महीने मिलेंगे। प्लान समझा था, लगा था कि लाखों रुपए महीने आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों में धनवंतरी में जुड़ा। धनवंतरी में काम करता चला गया, बेहतर रिजल्ट आते चले गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, धनवंतरी में काम करता चला गया। दोस्तों आज मुझे धनवंतरी में 9 साल बीत चुके हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत ही फख्र होता है कि धनवंतरी से मैं तकरीबन 1,70,00,000 रुपए की इनकम कर चुका हूं। आज हमारे टीम में भी कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ की इनकम पार कर चुके हैं। इससे भी ज्यादा बताते हुए मुझे खुशी इस बात में होती है कि दोस्तों आज धनवंतरी कंपनी में पूरी इंडिया में तकरीबन 10 लाख लोग जुड़े हैं। ऐसा तो और इन 10 लाख लोगों में पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग सुपर इंस्टीट्यूट डायमंड हैं। उसमें से मेरा भी नाम है सुरेंद्र कुमार। ये बात बताते हुए मुझे बहुत प्राउड होता है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों इस 9 साल के अंदर धनवंतरी कंपनी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि साहू जी धनवंतरी में कामयाब बनने के लिए क्या करना चाहिए? साहू जी ऐसा क्या करूं कि मेरे भी लाखों रुपए महीने आवे? हेलो, वैसे आप लोगों को बहुत कुछ पता है। हेलो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सारा उनको ज्ञान होगा, बहुत सारा अनुभव होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत दुनिया देखी होगी, बहुत नॉलेज होगा। क्या सामने? लेकिन एक बात तो पक्की है, आपको यह नहीं मालूम कि लाखों रुपए महीने कैसे आते हैं। मालूम है क्या? तो पहले अपने आप को सरेंडर करो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि लाखों रुपए महीने कैसे आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत जानता हूं, हमको मत बताओ, बहुत दुनिया देखा है। पासपोर्ट है ये चट्टी फटी क्यों? वो जो फटा है कहेंगे हमको मत बताओ, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों जो लोग सब जानते हैं, जिनका ये फुल है, उसमें कुछ डाला जा सकता है? नहीं ना। तो पहले खाली करो, पहले आप मानो कि मुझे लाखों रुपए कैसे आते हैं, वो भी बिना लाखों रुपए लगाए। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जानने के लिए तैयार है? कितने लोग ने कहा खड़े हो? एक बार खड़े होकर ताली बजाओ, फिर बता दो। इससे लगता है हम लोग वाकई में जानने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ज्ञान की 100 बातें जानता है, 100 बातें। एक आदमी ज्ञान की सक्सेस की 100 बातें जानता है, पर फॉलो सिर्फ 3 चीजों को करता है। एक आदमी सक्सेस के सिर्फ 10 बातें जानता है और फॉलो 8 को करता है। तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा किसके? इसका मतलब जानने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फॉलो करने से पड़ता है। यहां पर बहुत सारे लोग मेरा बहुत लेक्चर सुन चुके होंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके होंगे, बावजूद उनके जिंदगी में सक्सेस नहीं आई। तो इसका रीजन क्या है? वो जानते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन करते नहीं। तो सक्सेस होने का फर्स्ट मंत्र है कि आपको सक्सेस कैसे होना है, वो जो बताया जाता है उसको करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जानने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं, क्यों? बहुत सारे लोग तो पीएचडी हैं, लेकिन जो बहुत लोग पीएचडी हैं वो सब बहुत सक्सेस है क्या? उनका वो पीएचडी सिर्फ जो है ना, उसका
बंद है तो कुछ सक्सेस मिलने वाला है क्या? तो आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, धनवंतरी में सक्सेसफुल क्यों बनना है, क्यों चाहिए लाखों रुपए? क्या आपको मालूम है? सबसे पहले आपके पास सपनों की एक लिस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड नंबर पे सपनों की लिस्ट। एक इंसान और जानवर में क्या फर्क? जानवर को तो पता नहीं हमको कल क्या चाहिए, परसों क्या चाहिए, अगले साल क्या चाहिए, अगले साल क्या चाहिए। आप इंसान हो तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कि शादी नहीं हुई है तो कल शादी भी होगी, उसमें भी खर्चा लगेगा, इतना लाख चाहिए। बच्चे होंगे उसमें भी इतना पैसा लगेगा, डिलीवरी में। बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई में इतना पैसा लगेगा, फिर शादी में इतना लगेगा, फिर रहने के लिए जगह चाहिए। एक्साइटेड सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी में क्या 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 चाहिए, क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सब लिखित एक पूरी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। सारे ड्रीम के रंगीन फोटो होने चाहिए आपकी फाइल में, आपकी डायरी में, आपके मोबाइल में, आपके घर की दीवारों पर और आपके दिमाग में। आपको जीवन में जो कुछ अपने आप को चाहिए, जो जो पूरा करना चाहते हो, वो 24 घंटे आपके दिमाग में नजर आनी चाहिए, घूमने चाहिए। जैसे जैसे एक डायलॉग है किसी फिल्म का, मुझे नहीं मालूम, चारों तरफ तुम ही तुम नजर आ, 24 घंटे सोते जागते रातों दिन तुम ही तुम नजर आती है। ऐसा अगर आपको अपने सपनों से प्यार हो गया, 24 घंटे उसके बारे में आप सोचने लगे, तो ये आपका दिमाग सोचने लगेगा कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। हम लोग भुलक्कड़ लोग हैं भाई, हम सब लोग भुलक्कड़ लोग हैं, भूल जाते हैं भाई। किसी की चमचमाती हुई कार देखते हैं तो हमारा ऐसे होना चाहिए, हम लेंगे तो ऐसे कार लेंगे। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कार वहां से चली जाती है या हम वहां से चले आते हैं, फिर हम कार को भूल जाते, फिर हम जरा कार के लेने के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए फिर हम करते ही नहीं। हम किसी को बढ़िया घर देखते हैं, कहते वाह यार ऐसा घर हो तो ऐसा हो, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आप वहां चले आते हैं, फिर आप उस घर को भूल जाते हैं, फिर अपने घर के बारे में सोचते ही नहीं है, फिर आपको मिलता ही नहीं। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जीवन में जो भी ड्रीम पूरा करना है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। याद रखने का आसान तरीका यही है, फाइल में लगाओ, डायरी में लगाओ, मोबाइल में लगाओ, घर की दीवारों में लगाओ, जहां देखते हो सारा छत में लगाओ, सामने लगाओ, बाथरूम में लगाओ, जहां जाओ वही आपको सपना आपका दिखाई पड़े, तो क्या भूल पाओगे? 24 घंटे याद रखना जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, अगर आप धनवंतरी में आए हो, धनवंतरी से पूरा करना चाहते हो, तो जैसा कि आपको पता है कि जल्दी और ज्यादा पैसा कैसे आएगा। हेलो, अगर आप धनवंतरी में जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी और ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? अगर जल्दी और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तभी तो जल्दी और ज्यादा पैसा आएगा। तो जल्दी और ज्यादा पैसा कैसे आएगा? जब जल्दी और ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे तभी तो जल्दी और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी तो जल्दी और ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा आप बताओ, आप 6 महीने में सिर्फ 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो क्या 100 जुड़ जाएंगे? कई लोग तो ऐसे हैं 6 महीना बीत गया धनवंतरी में जुड़े हुए, अभी 10 लोगों को प्लान दिखाया ही नहीं है। सर हमको 6 महीना हो गए, अब भाई हमारी अब 10,000 आवा, 6 महीने तुमने काम दिखा, बना तो तुमने 10,000 आदमी को दिखाया 6 महीने में, क्यों? तो अगला काम है इस बिजनेस में रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल होता है।
तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी लोगों के नाम की, पड़ोसी रिश्तेदार सबके साथी सबके नाम की एक लिस्ट बनाओ। इसके बाद उसको एक एक पढ़ो और सोचो कि ये आदमी मुझे पसंद करता है कि ना पसंद करता है। आपको पता है मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है। आपको YouTube पर कहीं ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। और जो लोग नहीं पसंद करते आप उनको प्लान समझाओगे तो क्या वो जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। ह्यूमन नेचर है कि यदि उसको आप पसंद तो आपका सब कुछ पसंद। यदि उसके दिमाग में आप ही खराब हो तो आदमी के दिमाग में आप ही हरामी हो तो कहेगा साला ये कंपनी हरामी हुई, एक प्रोडक्ट तो वैसे हुई यार, एक बबुआ वैसे रहा। कई लोग तो यहां तक कह देते हैं अरे यार ये अम्मो वैसे है। ऐसा होता है गांव में कि नहीं? किसी के लिए तुम खराब, तुम्हारा सब खराब। किसी के लिए तुम अच्छे, तुम्हारा सब अच्छा। ये ह्यूमन नेचर। हर आदमी के दिमाग में दो लिस्ट होती है, आपके भी होगी। चेक करो, आपके दिमाग में एक लिस्ट होगी। फलाने, हाँ यार वो तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। फलाने, अरे यार उनके बात में करो साल महा है। ऐसे हर आदमी के दिमाग में दो लिस्ट होती है कि नहीं? फलाने अच्छे हैं, फलाने खराब है। मामा बहुत बढ़िया बने, फूफा बहुत खराब। कहने वाला पड़ोसी बहुत अच्छा है, खाने वाला महा है। क्यों? हमारे कोई टीचर बहुत बढ़िया है, कोई टीचर महा खराब। ऐसे हर आदमी के दो लिस्ट होती है कि नहीं? तो आप जिन लोगों को प्लान दिखाने जाते हो उनके भी दिमाग में दो लिस्ट है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि उनकी लिस्ट में तुम्हारा नाम काहे लिखा है? क्यों? अगर उनके लिस्ट में लिखा है कि वो आदमी खराब है तो क्या सोचेगा? ये खराब तो इसका कंपनी खराब, इसका प्लान खराब, इसका प्रोडक्ट खराब, इसका सारा कंपनी का मालिक भी वैसे होगा। ये दिमाग से वो आदमी सोचता है। तो अच्छा और खराब लोग हमारे बारे में सोचते कब हैं? जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव करते हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। जब हम लोगों के बारे में बुरा बर्ताव करते हैं तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। तो लिस्ट में छटनी करो, आपको पता है आपने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया। क्यों? जिसके साथ बुरा किया वो आप लोग को पसंद नहीं करते हैं, उसको छाट के अलग करो। उसके पास आपको जाने की जरूरत नहीं, उसको आपको प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं तो आपका डीजल पेट्रोल मेहनत सब खराब हो जाएगा। जो लोग आपको पसंद करते हैं सिर्फ उनके पास प्लान दिखाने जाता है। दूसरा काम है लिस्ट, लाइक डिसलाइक का अलग अलग छांटना है। जो लोग पसंद करते हैं उनको आपको प्लान दिखाना है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, प्लान कौन दिखाएगा? हेलो, लिस्ट कौन बनाएगा? सपनों की लिस्ट कौन बनाएगा? बहुत बार कह चुका हूं। अच्छा, स्वर्ग आपको जाना है तो मरना किसे पड़ेगा? हेलो, सीनियर मरेगा, तुम स्वर्ग जाओगे? क्यों? स्वर्ग आप जाना चाहते हो, लाखों रुपए महीने आप कमाना चाहते हो, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले का सपना आप पूरा करना चाहते हो और सोचते हो सब सीनियर करके देगा। असंभव, इम्पॉसिबल। अगर इस विचार में हो, इस ख्याल में हो तो आप बिल्कुल गलत। सीनियर प्लान दिखाएगा, 2 प्लान दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 4 महीने दिखाएगा, 6 महीने दिखाएगा, सीनियर कितना दिन दिखाएगा? उसका तो बहुत बड़ा टीम है। पता लगा तुम मुझे बढ़ गई टीम में हो तो छुट्टा ही भाग जाएगी। इंतजार करो, 29 दिन उधर प्लान दिखाएगा, महीना 21 दिन तुम्हारे में आएगा, अब तुम 29 दिन सो, एक दिन आएगा तो प्लान दिखाएगा। ऐसे सक्सेस मिलेगा क्या? देहात में कहावत है, काम गुहरिहन से ना हुई है, अपने हाथ का हो तलवार। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब
रहा हूं, यदि आपको लाखों रुपए महीने कमाना है, आपको बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, आपको मंजिल जिंदगी जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ से, अपने कलम से, अपने हाथ से, अपने कलम से कम से कम रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा अगर कामयाब बनना है तो। कई लोग कहते सर हम धनवंतरी फुल टाइम कर रहे हैं, 6 महीना होगा, 6 महीने में कितने लोगों को प्लान तुमने अपनी कलम से दिखाया? अपनी कलम, अपनी स्याही से कितने लोगों को प्लान दिखाया? सर 2 जगह तो खबर है, जब तक जुड़ भी नहीं थे। क्यों? यहां महीने से पैसा मिलता है, नौकरी है। कई लोग कहते हैं आज दिन भर धनवंतरी की 1 रुपया नहीं मिला। अरे ये दिहाड़ी है कि 360 को मिल जाएंगे? ये बिजनेस है। बड़े बड़े बिजनेस को तैयार होने में सालों लग जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को बनने में कई साल लग जाते हैं। और आप सोचते हो रातों रात हो गए। बेटा आप दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब बनना है, अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है, तो कसम खा दो, कम से कम अपने हाथ से, अपने कलम से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।